चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं एक और सुपर टेस्टी बिल्कुल नए डिज़ाइन की सब्जी। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बनाने में एकदम आसान है। तो आज की सब्जी हम बनाएंगे अक्खा मसूर दाल से। इसे आप सिर्फ मसूर दाल भी बोल सकते हैं। ये काली वाली मसूर दाल है, गांव में इसे काली मसूर दाल बोलते हैं और इसका सही नाम अक्खा मसूर है। तो यहाँ पर हमने 1 कप इसे पहले भिगा दिया था और ये बहुत अच्छे से भीग चुकी है। तो भीगने के बाद इसका थोड़ा सा कलर जो है चेंज हो जाता है, तो अब इसका सारा पानी हम हटा देंगे। और इस तरीके से इसकी आपने कई प्रकार की दाल बनाकर खाई होगी, एक बार ये सब्जी बनाकर देखिए। इसके लिए यहाँ पर हम लेंगे एक मिक्सी का जार। अब यहाँ पर हमने दाल को हम सारी दाल को डाल दिया है और ध्यान रखिएगा ये दाल अच्छे से भीग जानी चाहिए, तभी बढ़िया इसकी सब्जी बनती है। अब यहाँ पर इसमें हम 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे और ढक्कन लगाकर इसे पीसकर रेडी करेंगे। यहाँ पर देखिए दाल हमारी कुछ इस प्रकार से पीसकर रेडी हुई है। ये देखिए इस तरह से, ना ज़्यादा दरदरी ना ज़्यादा महीन, मीडियम में आपको इसे पीसकर रेडी करना है। तो यहाँ पर सारी दाल पीस गई है, हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। अब यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ा बर्तन और इसमें सभी दाल को हम निकाल कर रख लेंगे। इस तरह से आपने इसकी कई प्रकार की दालें बनाई होंगी, एक बार आप इससे सब्जी बनाकर देखिए, बहुत ही बेहतरीन सब्जी बनती है, एकदम मुंह में जाते ही घुल जाने वाली। और बनाना इसे एकदम आसान है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है कि सभी पेस्ट को निकाल कर रख लिया है। अब चलिए इस जो मिक्सी के जार में पेस्ट लगा है इसमें हम पानी डालकर धो लेते हैं। इसे भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी वेस्ट ना जाए, और अच्छे से पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पर इसमें जो काला काला आपको दिख रहा है ये सारा छिलका है, आप चाहें तो छिलका हटा भी सकते हैं, लेकिन हमने छिलका यहाँ पर नहीं हटाया है, छिलका समेत ही इसे लिया है। अब यहाँ पर इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच बेसन, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही हम बेसन डालेंगे। आप जितना क्वांटिटी में बना रहे हैं सब्जी उस हिसाब से आप दाल भिगा सकते हैं। दाल हो सके तो आप रात भर के लिए भी भिगा कर छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 चम्मच बेसन लिया है। बेसन को हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि आपस में मिक्स हो जाए। तो ये बाइंडिंग के लिए हमने डाला है। अब इसमें हम डालेंगे कलर के लिए हल्दी पाउडर, बाकी इसमें मसाला वगैरह और कोई नहीं डाला है, ना ही नमक वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब्जी में हम ये पकौड़े डालेंगे और सब्जी में सभी मसाले हम डालेंगे। तो 2 बार हम नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। अब अच्छे से इसे फेंट लेना है और देखिए जितना बढ़िया से इसे आप फेंटोगे उतना ही अच्छा आपके पकौड़े बनकर तैयार होंगे। चलिए इसे हम ढककर रख देते हैं, तब तक एक मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने 1 टमाटर को काट लिया है, 2 प्याज, अदरक सभी को धो लिया है, 7 से 8 कलियां लहसुन की हमने छील कर लिया है, साथ में अदरक डालेंगे, प्याज डाल देंगे और इसी के साथ में टमाटर डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर खड़े मसाले भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे राई हो गई या फिर दालचीनी के टुकड़े भी आप इसमें डाल सकते हैं। पानी डाल देंगे और ढक्कन लगाकर इसका बढ़िया महीन सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए ये पेस्ट बनकर तैयार है। तो हम आपको चम्मच की मदद से दिखा रहे हैं। इस तरह से जब आप इसका एक पतला सा बैटर बनाएंगे, यानी बढ़िया सा पेस्ट बनाएंगे, तो इससे जो ग्रेवी बनेगी वो एकदम गाढ़ी बनेगी। आप चलिए फटाफट से इसे हम एक कटोरी में पलट लेते हैं और इसी में हम सारे बेसिक सूखे मसाले डालकर मिक्स कर देंगे ताकि सभी चीज़ें आपस में फूल जाएं। और जो मिक्सी के जार में ये पेस्ट लगा है इसे हम धोकर सब्जी में यूज कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इसमें डालेंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। आप ये नमक सब्जी में भी डाल सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन इसी समय हम सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और यहाँ पर साथ में लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, सभी मसाले इसी में हम डालकर बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे, जिनसे मसाले हमारे अच्छे से फूल जाएंगे।
तो जैसे हम बना रहे हैं एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा, बहुत बढ़िया बनता है। आप चाहें तो दही भी डाल सकते हैं, दही में सारे मसाले आप मिक्स कर सकते हैं। तो आपको जैसे आसान लगे या फिर जैसे बनाना पसंद हो उस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसमें हम दही का यूज नहीं कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर हमने मसालों को अच्छे से मिक्स करके रख दिया है। अब चलिए फटाफट से हम चलते हैं गैस की तरफ बनाने के लिए। तो गैस पर हम सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई रखेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। आप जो भी तेल खाना पसंद करते हैं वो तेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इस तेल में हम डालेंगे एक तेज पत्ता जो हमने बीच से तोड़ लिया है, साथ में हम जीरा डाल देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद इसमें हम प्याज टमाटर वाला सारा पेस्ट डाल देंगे और डालने के बाद इसे अच्छे से हम भूनेंगे। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद कढ़ाई में तेल में हमने डाल दिया है। अब चलिए कंटिन्यू इसे हमें भून लेना है। तो अच्छे से इस मसाले को भूनना है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिया है, कुछ भी डालना नहीं है। कंटिन्यू इसी तरीके से भूनते जाना है। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप मसालों को भूनोगे वैसे वैसे इनका जो कलर है वो चेंज होता जाएगा। तो ध्यान रखना है 4 से 5 मिनट मीडियम आंच पर आपको इन मसालों को अच्छे से भूनना है, ताकि प्याज वगैरह का कच्चापन निकल जाए और बहुत अच्छी इसमें से एक खुशबू आने लगेगी। तब तक हमें कंटिन्यू चलाते हुए इसे भूनना है। तो उम्मीद है आप सभी को आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आने पर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से आप अक्खा मसूर की दाल ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है, यानी कि दाल की सब्जी। आपने कई प्रकार की दालें बनाई होंगी, लेकिन एक बार ये नए तरीके की सब्जी बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। अब देखिए हमने इसे अच्छे से भून लिया है, बहुत अच्छे से मसाले से खुशबू आने लगी है। तो अब करेंगे क्या, इसे हम थोड़ी देर ढक देंगे। थोड़ी देर इसे आप ढककर पकाएंगे तो और भी अच्छे से ये मसाला जो है वो भुनेगा। तो यहाँ पर देखिए ढक्कन से कवर कर देंगे और 1 से 2 मिनट इसे पकने देंगे। 1 से 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। तेल काफ़ी मात्रा में ऊपर आ गया है, मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब चलिए इसमें हम डालते हैं पानी। तो 2 कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे। ऊपर से एक अप्पे पैन रखेंगे। अप्पे पैन में जो हम बनाएंगे पकौड़े, तो उनका शेप जो है ना बहुत ही बढ़िया आता है, एकदम गोल मटोल आता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए फटाफट से हम अप्पे पैन रखते हैं, पानी डालते हैं और उसके ऊपर हम अपने बैटर को डालते हैं। रेसिपी को फुल वॉच करिएगा, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए इतना पानी हमने डाला है, लेकिन अभी पानी कम है। 1 कटोरी पानी हम यहाँ पर और डाल दे रहे हैं।
अप्पे पैन हमने कढ़ाई के ऊपर ही रखा है। इससे आपकी गैस भी बचेगी और आपका जो एक ही बार में दोनों चीज़ें बनकर तैयार हो जाएंगी। इस तरह से आप इन्हें बनाकर तल के भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में पकौड़े। अब ऊपर से एक ढक्कन कवर करके इन्हें हम छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो देखिए ये वाला ढक्कन छोटा पड़ रहा था, तो हम एक बड़े साइज का ढक्कन ढक देंगे ऊपर से। और थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे खोलकर कि बहुत अच्छे से हमारे जो ये अप्पे हैं ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए इनका पूरी तरीके से कलर चेंज हो गया है। नीचे की साइड से ये अच्छे से छोड़ दिया है पैन को। तो देखिए मैं आपको पलट के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, चाहे तो आप दोबारा से इन्हें उलट के भी सेंक सकते हैं, लेकिन ये कढ़ाई में अभी ग्रेवी में भी पकेंगे, तो अब इससे ज़्यादा हम इन्हें नहीं पकाएंगे। कढ़ाई को उतार लेंगे, यानी अप्पे पैन को हम उतार लेंगे और इसके बाद डायरेक्ट उठाकर ग्रेवी में हम डाल देंगे। चलिए फटाफट से हम डाल लेते हैं और देखिए कितने बढ़िया से ये पकौड़े बने हैं। तो इन्हें आप नाश्ते के रूप में भी खा सकते हैं चटनी या सॉस के साथ, या फिर आप इस तरीके से सब्जी बना सकते हैं। तो सारे पकौड़ों को हम सब्जी में ही डालेंगे। देखिए एकदम सॉफ्ट जालीदार बने हैं। ये देखिए अब सारे को हम इस तरह से डाल देंगे। डालने के बाद ढक्कन लगाकर इन्हें हम अच्छे से और पकाएंगे जब तक हमारी ग्रेवी गाढ़ी नहीं हो जाती है। अभी आप देख पा रहे हैं ग्रेवी काफ़ी मात्रा में पतली है। तो चलिए इस सब्ज़ी को आप चावल, पूड़ी, पराठा, रोटी किसी के साथ भी खाएं। बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी लगती है खाने में। तो देखिए यहाँ पर सारे पकौड़े हमने डाल दिए हैं। अब आप इन्हें कैसे भी टच करके चलाएं, ये बिल्कुल भी ना टूटेंगे ना ही फटेंगे, बहुत अच्छे से बनेंगे। तो एक बार हम इन्हें चला देते हैं अच्छे से इस तरह से। अब चलिए इन्हें हम ढककर पकाते हैं। तो ये वाली सब्ज़ी आप सभी को कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आएगी। एक बार आप बनाकर खाइएगा, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पर ढेर सारी धनिया पत्ती डाल देंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह से सब्जी में मिक्स कर देंगे। चलिए अब ढककर पकाते हैं। इससे जो हमारी सब्जी है, धनिया है, ये भी अच्छे से पक जाएगी। तो थोड़ी देर यहाँ पर पकाने के बाद आप सब्जी का कलर देख पा रहे हैं, सब्जी बढ़िया सी पककर रेडी हो गई है। चलिए सब्जी को हम निकाल कर रखते हैं एक प्लेट या थाली में, और गर्मा गर्म आप इस सब्जी को खा सकते हैं। तो इसे निकालने के लिए हमने एक थाली लिया है, बड़े साइज की जो खाने वाली थाली होती है, कई खाना इसमें होते हैं। तो अब हम इसमें सब्जी को निकाल कर रखेंगे। सब्जी का कलर और पकौड़ों का लुक आप देख पा रहे हैं, एकदम गोल मटोल बने हैं। ये देखिए, तो इस तरह से सारी सब्जी निकाल कर हम रख लेंगे। आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये देखिए सारी सब्जी निकल कर रेडी हो गई है। पकौड़े हमने तोड़ के दिखा दिए, एकदम अंदर से जालीदार बने हैं, अंदर तक ग्रेवी गई है। तो इस तरह से आप सब्जी बनाइए। इसे आप पूड़ी, पराठा, दाल, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट रेसिपी में कल एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ।